प्रोनाउन के बाद हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। जितना प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा वर्ब इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस बनता नहीं है। आप कोई भी सेंटेंस बताओ जो बिना वर्ब के हो, ऐसा कोई सेंटेंस मिलेगा ही नहीं आपको, केवल एक या दो सेंटेंसेस को छोड़कर। जैसे कभी कभी हम लिख देते हैं यस या कभी कभी हम लिख देते हैं नो, तो इनको क्या माना गया है? नो को अंग्रेजी में सबसे छोटा वाक्य माना गया है कि नो बोल दिए, आगे वाला समझ गया। ठीक समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? लेकिन वो केवल एज एक्सेप्शन यूज होते हैं। उनसे कोई भी सेंटेंस का यानी सेंटेंस का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट सब मिला के बनते हैं नहीं बनते हैं। आप प्रोनाउन नहीं लिखोगे सेंटेंस आपका बन जाएगा, आप नाउन नहीं लिखोगे सेंटेंस आपका बन जाएगा, आप प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे तभी सेंटेंस कोई ना कोई आपका बनेगा, कंजक्शन नहीं लगाओगे सेंटेंस आपका बन जाएगा। लेकिन वर्ब, वह बिना लगाए कोई सेंटेंस बनता है? No. आप मोस्टली देखे होंगे कि सारे सेंटेंसेस में क्या होता है? वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। जैसे कि आपने गाड़ी देखी है, कार देखा है, तो उसमें उन सारे कार भले मॉडल चेंज हो, उसकी मतलब कि उसकी कंपनी चेंज हो, है कि नहीं है, लेकिन क्या उसमें कॉमन चीज क्या होती है? उसमें इंजन। क्या होती है? इंजन। सारे में इंजन लगा होता है। आप हेडलाइट नहीं है, आप लेके चले जाओगे गाड़ी, है कि नहीं है? अब वो चक्का भी नहीं है तब भी तो गाड़ी नहीं जा पाएगी, है कि नहीं? तो अरे वो तो आप काम चलाओ लेके चले जाओगे, लेकिन इंजन जो होता है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं होता? गाड़ी में आपका इंजन इंपॉर्टेंट होता है। बिना इंजन के गाड़ी आगे चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो ये एज अ एग्जाम्पल बिहेव में हम समझते हैं कि जैसे गाड़ियों में किसकी जरूरत होती है हमको? इंजन की। किसकी जरूरत होती है? इंजन की ना। वैसे ही सेंटेंस बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? वर्ब की। क्लियर? यानी कि वर्ब के बिना सेंटेंस को बनाना एज अ इम्पॉसिबल होता है। ठीक, मतलब कि कुल मिला के 100% तो नहीं कह सकते हो, लेकिन इम्पॉसिबल होता है बिना वर्ब के। ठीक ना? जैसे कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, व्हाट अ नाइस प्लेस ना, इन सारे सेंटेंसेस को बच्चे भी पूछ सकते हैं, इसमें भी तो वर्ब नहीं है ना। लेकिन व्हाट अ जो है ना, ये कितना का अर्थ देता है। ठीक, कितना सुंदर स्थान है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना वो छिपा रहता है। ठीक ना? क्या होता है? वो छिपा रहता है। जब आप इसका असर्टिव सेंटेंस बनाते हो तब भी तो लिखते हो ना, इज एम आर का प्रयोग करते हो नहीं करते हो? ठीक, द प्लेस इज वेरी लवली नाइस, इज एम आर का प्रयोग करते हो नहीं करते हो? वो इज एम आर कहाँ से आते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसमें लगे होंगे ना, लगे होंगे नहीं लगे होंगे? तो इसी वजह से सेंटेंस जो है बिना वर्ब के नहीं बनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सेंटेंस किसकी तरह काम करते हैं? इंजन की तरह। और अब देखो इंजन में भी, जैसे बाइक का कभी कभी कहते हैं ना 100 सीसी है, 150 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी, 400 सीसी गाड़ी होती है नहीं होती है? यानी इंजन के भी अलग अलग तरीके होते हैं, मतलब अलग अलग मॉडल्स होते हैं। वैसे ही वर्ब के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब है, कोई वीक वर्ब है ना, कोई रेगुलर वर्ब है, कोई इरेगुलर वर्ब है, कोई ट्रांसिटिव वर्ब है, कोई इंट्रांसिटिव वर्ब है, कोई फाइनाइट है, कोई नॉन फाइनाइट है, कोई इन्फिनिटिव है, कोई जीरंड है ना, कोई मॉडल है, कोई मार्जिनल है, कोई बी वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, बहुत सारी वर्ब है ना। ये भी उसी इंजन के क्या है? सीसीज। ठीक, कम की जरूरत पड़ती है तो हम कम इंजन कम सीसी का यूज कर लेते हैं ना। हमको बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए, हमको बहुत ज्यादा बड़ा सेंटेंस बनाना है तो हम बहुत बड़ी वर्ब यूज करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब इन सेंटेंसेस। क्लियर? वर्ब की अनुपस्थिति, यानी मान के चलो पूरे सेंटेंस में वर्ब जो होता है वो पूरा मुखिया होता है सेंटेंस का। आप वर्ब हटा दो समझ नहीं पाओगे फ्यूचर में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है, कि कमुआ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं है? ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं क्या हम? वर्ब। तो वर्ब को लिखने से पहले, वर्ब को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं? डेफिनेशन ना। लेकिन पहले जान लेते हैं वर्ब ये शब्द आया कहां से है। ठीक, डायरेक्टली डेफिनेशन लिखने से पहले क्या जान लेते हैं? वर्ब आया कहां से है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। बहरहाल इसको क्या बोला जाता है? वर्ब ना बोल के इसको हम बोलते हैं वर्ब। क्या बोलते हैं? क्योंकि आर साइलेंट रहता है।
ठीक, अगर उसके पहले कोई वोवेल आता है तो आर क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो क्लियरली अगर हमको पढ़ना है, अच्छा प्रोनाउंसिएशन करना है तो क्या पढ़ेंगे इसको, वर्ब। क्या पढ़ेंगे, वर्ब। ठीक, जैसे मार्क शीट नहीं बोलते, मार्क शीट बोलते हो ना, वर्क बोलते हो आप, वर्क बोलते हो, बोला जाता है नहीं बोला जाता, दैट्स व्हाई ये भी क्या बोला जाता है, वर्ब ना बोल के इसको हम क्या बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन वर्ब होता है। ठीक, अगला कोई क्या बोल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर उसी की तरह आप भी बोलोगे तो आप में और उनमें कोई अंतर रहेगा, नहीं रहेगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड जो भी सामने हो। ठीक, समझ में आया। आगे वर्ब जो है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है, क्रिया। आज एक और मतलब इसका जान लो। वर्ब जो होता है ये लिया गया है लैटिन भाषा के वर्बन वर्बम शब्द से। किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड के वर्बम। कौन बम, बम नहीं, वर्बम। ठीक, लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से लिया गया है। उसके बाद वर्बम शब्द से लिया गया है, इसका स्पेलिंग थोड़ा यूं रहेगा, ठीक ना, VERBUM। वर्बम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है अ वर्ड। क्या होता है, एक शब्द। वर्बम का मतलब जो होता था वो क्या होता था, एक शब्द। ठीक, वर्बम का मतलब एक शब्द होता है, यानी कि ये जो वर्ब था ये एक शब्द था। क्या था, शब्द था। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास मतलब कोई एक आता है, जैसे पनीर आ गई, तो उस पनीर का मतलब वो है एक्चुअल में क्या है, पनीर होता है। ठीक, लेकिन उसका हम बहुत सारी चीजों में यूज कर लेते हैं बनाने में ना, पकौड़ा बना लिए, सब्जी बना लिए, बहुत कुछ उसके बना लिए, उससे बताएंगे, लेकिन बना लेते हैं, बना लेते हैं नहीं बना लेते हैं। वैसे ही अब एक शब्द हमको मिल गया वर्ब, लेकिन अब इसका काम कैसे यूज करवाना है वो हमारा काम है, वो ग्रामेरियन लोगों का काम था ना। तो इनको क्या कर दिए, इनका दूसरे काम में फिट कर दिए। जाओ तुम की कोई काम करेगा तो उसमें तुम्हारा नाम सबसे पहले आएगा, करना, बैठना, उठना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। यानी इनको क्या कह दिया गया, वर्ब कह दिया गया। तो वर्ब जो होते हैं अंग्रेजी भाषा के, यानी कि लैटिन भाषा के, लैटिन वर्ड के वर्बम शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, एक शब्द होता है जो वाक्य में किसी के करने, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है। देखो काम दो तरीके के होते हैं, कितने तरीके के, दो। एक तो कोई ना कोई काम करेगा, सब्जेक्ट रहेगा, लिविंग चीजें रहेंगी तो काम करेगा ना। मान लो सब्जेक्ट नहीं है, काम करने वाला है ये नहीं है, तो क्या काम नहीं होगा, क्या काम अपने आप होगा। यानी उसमें ऐसा पता चलता रहेगा कि इसमें काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा यह एक मार्कर है, कोई काम कर रहा है क्या, कोई काम नहीं कर रहा है ना। इस मार्कर के एग्जिस्टेंस को बता रहा है ये सेंटेंस, यह एक मार्कर है, मार्कर के होने को बता रहा है ना, ये तो है ना, धरती पे एग्जिस्ट करता है ना। लेकिन यह बोले कि मैं मार्कर से लिखता हूं, मैं मार्कर से लिखता हूं, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब हो जाएगी ना, लिखना। मार्कर से मैं क्या काम लेता हूं, लिखने का। लेकिन मैं डायरेक्टली बोल दूं यह एक मार्कर है, तो मार्कर के होने का बोध करा रहा है। यानी दो तरीके की क्रिया काम करती है यहाँ पर धरती पे ही, मान के चलो। ठीक, कितने तरीके की क्रिया, दो तरीके की क्रिया। एक तो मेन क्रिया है, यानी जो कोई काम करेगा लिविंग चीज वो हो जाएंगी, और एक तो काम स्वतः ही जब होता है, केवल उनके एग्जिस्टेंस होने का बोध कराता है, तब वहां पर कौन सी वर्ब हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब। यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। मैं यहाँ पर इस क्यों प्रयोग किया बताओ। यह एक छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। यूज किए कि नहीं किए। अच्छा ये बताओ, पत्तियां हरी होती हैं, कोई काम थोड़ी कर रहा है उसको हरी करने का। पहाड़ ऊंचे होते हैं, पहाड़ ऊंचे होते हैं। व्हाइट बोर्ड सफेद है, व्हाइट है, बता रहा है, क्या कर रहा है, बता रहा है ना। काम थोड़ी कोई कर रहा है, मतलब काम कोई बताने में कर रहा है वो अलग बात है, उसमें हमको फील हो रहा है ना कोई बता रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। क्लियर। तो दो चीजें, दो तरीके की वर्ब हुई। पहली क्या हो गई, जो लिविंग, जो ह्यूमन कोई काम को करेगा, ह्यूमन यानी क्रिएचर मान चलो, क्या मान चलो, क्रिएचर। क्रिएचर का मीन्स क्या होता है, प्राणी। प्राणी का मतलब जिसमें भी प्राण हो, जिसमें भी प्राण हो, और केवल ह्यूमन को ही नहीं, नॉट ओनली ह्यूमन, ठीक, बट आल्सो एवरी क्रिएचर, सारे। ठीक, ह्यूमन के अंदर ही प्राण होते हैं क्या,
चींटी है, उसके भी अंदर तो प्राण है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? प्राणी। क्या कहा हमने? क्या कहा? प्राणी। वो भी आपको एक ना कोई काम करेगा ना। जैसे मैं क्या काम कर रहा हूँ? सुनने का काम कर रहा हूँ, ये भी वर्ब है। देखने का काम कर रहा हूँ, ये भी देखने का वर्ब है। बोलने का काम कर रहा हूँ, बोलना भी एक वर्ब है। सुनना, देखना, बोलना, जो भी हमारे तरफ से हो रहा है ना, वो सब क्या हो रहा है? काम ही तो हो रहा है ना। पढ़ने का काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, सीखने का काम हो रहा है, सिखाने का काम हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? इसी वजह से इसको क्या कहा गया? इसको वर्ब में रखा गया। समझ में आया? यस सर। और दो चीजें, एक तो होगा ना, जैसे आप ये ट्रांसलेशन करते थे, जंगल में एक शेर रहता था, देयर वाज अ लायन ना, रहता था, लिव इन अ फॉरेस्ट। ऐसा यूज करते हो नहीं करते हो? सर वाज पहले लगा दिए, ठीक, किसी के एग्जिस्टेंस को बताने के लिए। इज एम आर वाज वेयर, यानी कि ये आपको केवल इसलिए यूज होंगे कि उसमें केवल उसकी एग्जिस्टेंस को दिखाता है, ठीक, केवल होने को दिखाता है। क्लियर? चलो अब लिखते हैं क्या? डेफिनेशन। क्या लिखते हैं इसकी? डेफिनेशन। डेफिनेशन सबको पता है? यस सर। क्या होती है? हाँ, इसमें भी देखो डेफिनेशन से भी क्लियर है कि क्या क्या दिखाता है। ये एक्शन को दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है। यही बताया हमने पहले ही कंफर्म कर दी ना। अ वर्ब इज अ वर्ड which show the action or state of being. A verb is a word which show the action or state of being. क्रिया किस शब्द को कहा जाता है? उस शब्द को कहा जाता है जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए। करने का या होने का बोध कराए, उसे क्या कहा जाता है? वर्ब। या तो काम होता रहेगा सेंटेंस में ना, या तो कोई काम करता होगा सेंटेंस में। एग्जांपल के तौर पर, he goes, राम reads, ठीक, राम reads। इन सब में क्या कोई काम कर रहा है? हाँ, काम कर रहा है ना। वह चाहता है, ये कोई वह है, कोई इंसान है जो कि जा रहा है। तो कैसे पहचानोगे वो? नानी ने से, ठीक। एक चीज और क्लियर कर दें, जाने की अंग्रेजी क्या होती है? क्या होती है? टू गो। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? जाने की अंग्रेजी क्या होती है? टू गो या गोइंग। जाओ की अंग्रेजी क्या होती है? तो हम क्यों पढ़ते चले आ रहे हैं? गो माने जाना, ईट माने खाना, रीड माने पढ़ना। क्यों पढ़ो की अंग्रेजी क्या होगी? जाओ की अंग्रेजी क्या होगी? आओ की अंग्रेजी क्या होगी? सुनो की अंग्रेजी क्या होगी? बताओ, दिक्कत है ना, कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं है? अब इसमें पढ़ोगे आप इन्फिनिटिव जीरेंड, क्या पढ़ोगे? उसमें रहेगा कि जीरेंड एक ऐसा वर्ब है जो कभी वर्ब की तरह कमोए नहीं करता है। मतलब कहेंगे ना कि सेब है लेकिन सेब की तरह वो लगता ही नहीं है, मीठा ना लगता ना सेब, तो कैसे सेब है वो? खानदान में गलती से आ गया है, इसको अडॉप्ट कर लिया गया है ना, यही बोलेंगे ना। जाने दो, सारे सेब में एक आध सेब ईश्वर है बिक जाए, सारे सेब में अनार भर के दे देंगे। करते हैं नहीं करते हैं? लेकिन वो सस्ता होना चाहिए सेब से, होता नहीं होता? जैसे चीनी में यूरिया मिला के बेच देते, जाने तो क्या दिक्कत है, ठीक ना। तौलने में तो आएगा मिलावट, क्या होता है? तो वैसे ही वर्ब, ऐसा नहीं कि वर्ब नहीं है उसी से हम शकल है कि नहीं है, बस इसी की है क्या लगा देते हैं? टू। क्या लगा देते हैं? टू, या इसके पीछे कुछ सेट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जानना। क्या होता है? जाना। हाँ, लेकिन गो माने क्या होगा? जाओ। क्या होगा? जाओ। कम माने आओ। फिर आना कितना माने? टू कम, कमिंग ना, नहीं बोले कम हियर, यहाँ आना कि यहाँ आओ। इंपेरेटिव्स में आप यूज किए होगे ना, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हो, यानी उससे हम ऑर्डर देते हैं। बहरहाल आप लोग अभी तक जो जानते थे गो माने जाना, इसका मतलब ये गलत है। गो माने क्या होता है? जाओ। क्या होता है? जाओ। अब बात करेंगे, कुछ बुद्धिजीवी ये भी होते हैं सर यहाँ पर तो टू गो कुछ लिखा ही नहीं है। कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं लिखा ना। तो ऐसे हम बता दें, उनको क्लियर कर दें कि ट्रांसलेशन जो होते हैं उसमें
जो मेन चलता है वो रूल्स का काम होता है। किसका काम होता है? रूल्स का। वर्ब में यस या ईएस, आईएनजी, थर्ड फॉर्म चलता है नहीं चलता? क्या चलता है? रूल्स। नहीं, अगर रूल्स में नहीं चलोगे तो वह जाता है, वह जाता है। अच्छा ये बताओ, वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। जाने की अंग्रेजी क्या होती है? गो ना, मान लो। और है की अंग्रेजी क्या होती है? इज। तो यहां पर भी तो आप कह सकते हो ना, ही इज गो, ही इज गो। यहां पर तो बच्चों की याद कराते हैं ना, जिन वाक्यों के अंत में, क्रिया के अंत में नहीं, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हूं आते हैं, यानी ता नहीं, ता है, तो पूरा ले लेता है ना। ता है, ती है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये बताते हैं ना। तो यानी कि ये ता है, ये पूरा किसमें आ जाता है? ईएस ना, यस या ईएस डिफाइन कर देता है, ठीक ना। ये टेंस बताता है कि क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है, किससे हमारी बात क्लियर हो पाएगी कि नहीं। वह जाता था लिख दोगे, ही वाज गो। अब बच्चे कहेंगे हमको बचपन से क्या पढ़ाया गया? था की अंग्रेजी वाज होती है, और वाज पलट गए ना, क्या बोलने लगे? ही वेंट। बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा? अभी तक पता है इस माने है होता है, अब नहीं बच्चा यस या इस लगा दो वही काम हो जाता है का। बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अभी तक हमको यही रटाया गया था ना, इस माने। अभी तक ये भी रटे थे, आई माने। लेकिन हमने एक चीज और बता दी, मुझे लेके जाना है घर, क्या उसको हाथ हटा दो वहां से। चलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये वर्ब समझ में आ रही है? वर्ब जो है लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से लिया गया है, जिसका नाम है, जिसका मतलब होता है एक शब्द होता है, ठीक। वो वर्ब तब था, तब का उसका काम था, आप लोग ये जानते हो। वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि वर्ब किस भाषा से या किस शब्द से लिया गया है ना। साइंस वाइंस आपसे पूछा जाता है किससे लिया गया, साइंटिया क्या क्या, बहुत सारे वर्ब होते हैं, नहीं होते हैं? वैसे ही ये भी है। नाउन देखा, इसका क्या नाम था? नोमेन ना। और ऐसे ही वर्ब भी है। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं से लिए ही गए हैं, एडाप्टेबल ये लैंग्वेज होती है, ठीक। तो वर्ब कितने तरीके की हो सकती हैं? कितने तरीके से? दो, ठीक। एक तो आप मेन वर्ब के रूप में, एक तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि ये किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है। या तो किसी कार्य के करने का बोध कराएगा, या तो किसी कार्य के होने का बोध कराएगा। क्लियर? समझ में आया? डेफिनेशन ये आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर मतलब ये क्या है? गो माने जाना होता है, लेकिन यहाँ पर गो माने जाओ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? जाना। वह जाता है, वह जाता है, ही गोस। राम रीड्स, राम पढ़ता है। यहाँ पर राम कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का। कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का। तो नॉर्मली आप ना नी ने लगा के निकाल सकते हो। वो क्या लगा सकते हो? ना नी ने लगा के ना। से वह सड़क पर दौड़ता है, कौन सा काम कर रहा है? दौड़ने का। बच्चा रो रहा है, कौन सा काम हो रहा है? रोने का। सब में नानी नहीं आ रहा है ना, लेकिन एक ना बना देना कि रानी, ये भी वर्ब है। अरे उसमें पहले से नानी नहीं आया है, नहीं कहोगे जिनमें नानी नहीं आए सब वर्ब हैं। तो रानी, नानी, नाना ये सब नहीं वर्ब है। नहीं कहोगे नानी इज अ वर्ब, नानी नाउन है। क्या है? नाउन। नानो नाउन है, क्वीनो नाउन है। बताया थे ना, सब नाउन है, बस ना हो उनका, ठीक। लेकिन ये जो है नानी ने, किसमें आएंगे? क्रिया में आएंगे। किसमें आएंगे? कोई काम हो ना, वह हंसता है, हंसने काम कर रहा है। वह रोता है, रोने काम कर रहा है। वो गाली देता है, गाली देने काम कर रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने काम कर रहा हूँ। वो किसान खेत में काम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं? कौन सा काम कर रहे थे? बताया क्या हम कौन सा काम? बस काम कर चुके थे, काम करना, ठीक। समझ में आया? वर्ब इतना देखो, एकदम आसान तरीके से, एकदम इजी लैंग्वेज में आपको व्यवहारिक भाषा में, भले टाइम लग रहा है, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो दोबारा आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेसिक्स ही आपको एडवांस तक ले जाते हैं। डायरेक्टली एडवांस पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पीछे आना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अभी देखो, इसमें क्या हो गया? ये वर्ब हो गई। अच्छा, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। क्या इसमें वर्ब है? यस सर। वर्ब है? यस सर। वर्ब है? इज? बिना वर्ब की सेंटेंसेस है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल। ठीक, अब वो अलग बात है, बार बार ये क्लियर कर दे रहे हैं यस और नो। ये वैसे तो ये इनकी जो पहचान होती है वो एडवर्ब से होती है। किससे होती है? एडवर्ब से होती है। लेकिन कभी कभी इनको क्या कहा जाता है? अंग्रेजी ग्रामर का सबसे छोटा सेंटेंस। यस भी है लेकिन इसमें 3 लेटर है, नो में 2 ये लेटर है। जैसे सबसे छोटा शब्द कौन सा होता है? आई। आई माने निकल रहा है ना, आई माने मैं ना, तो सबसे छोटा शब्द आई हो गया, सबसे छोटा सेंटेंस नो हो गया। वर्क नहीं हुआ, तो ऐसे ही आपको फंसाया जा सकता है, पूछ के बताया जा सकता है ना, तो वो चीजें आपको जानते रहो। नहीं, मैं केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग की सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक ना? यहाँ पर इस क्या है? आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब है। रीड क्या है? वर्ब है। ठीक, वर्ब क्लियर पहचान लोगे? वर्ब की पहचान होती है नानी ने। क्या होती है? नानी ने। अगर आता है वाक्य में निकाल सकते हो। राम जाता है, कौन सा काम कर रहा है? जाने का। राम खाता है, कौन सा काम कर रहा है? खाने का। प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? भाषण देने का। ठीक, तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखोगे कि नहीं रखोगे? नानी ने। क्लियर? और एक चीज जो है वर्ब, अब देखो वर्ब की अलग अलग वर्ब की अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे हमने अभी बताया सीसी, इंजन की सीसी ना, कोई ज्यादा मजबूत कोई ज्यादा कमजोर है कि नहीं है, या कोई एवरेज में चलता है। वैसे ही वर्ब भी है। क्या है? वर्ब। ठीक, जैसे कि अभी इसमें ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये बहुत सारी चीजें आप समझोगे। ठीक, जैसे अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा वर्ब के टाइप्स। कौन जानता है कि वर्ब कितने प्रकार के, वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? मान लो आप लोगों को पता है, लेकिन अगर अक्सर पढ़ोगे आप तो कहां से शुरू होती है वर्ब? क्रिस? ट्रांसलेटिव? क्या? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांसलेटिव भी नहीं। क्या होता है? ट्रांजिटिव। या किताबों में ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, या कभी फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इन सब स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में वर्ब होते हैं ना, वो वर्ब 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। चलो एक बार हम आपको पूरा बना के दिखा देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पीछे करके। ठीक ना? इसमें देखो वर्ब जो होते हैं वो आप जान लो। ठीक, जैसे कि डायरेक्टली वो पहले कोई वर्ब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव नहीं हो जाता है ना, कि डायरेक्टली ट्रांसिटिव वर्ब कह सकते हैं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब फिर कोने में बैठ के रोएंगे, कहेंगे हमारा कोई मतलब है नहीं है ना, समझ में नहीं आया। सबसे पहले नाम ट्रांसिटिव ले लेते हैं, ट्रांसिटिव ले लेते हैं, मेन वर्ब क्या कहेगा? हम जा रहे हैं, हम इसको, अब हमको नहीं रहना है कि नहीं है। यहाँ से हमको किनारे रख देते हैं दीपांशु की तरह। दोनों, एक ट्रांसिटिव बैठा है कि इंट्रांसिटिव बैठा है, उधर और उधर। वो किसी के ऊपर डिपेंड रहता है, एक मालूम नहीं डिपेंड रहता है ना। रौनक हमेशा डिपेंड रहता है किसी के ऊपर, कहीं से चिट मिल जाए, कहीं से लिख लें ना रौनक। चलो ठीक है, कम से कम आप तुम्हारा नाम वायरल कर दे रहे हैं। रौनक वर्ड ना। चलो वर्ब जो होते हैं वो मेनली कितने होते हैं? 2। तो मेनली, मुख्य रूप से, जिनका नामोय है मेन वो मुखिया। अच्छा ये बताएगा मेन वर्ब का निकनेम क्या है? धैर्य बुला वाला नाम, लेक्सिकल वर्ब। अच्छा, ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब। इसका अच्छा निकनेम बताओ? ऑक्सिलरी वर्ब। स्पेलिंग सही है? देखे नहीं हो आप, देख लो और याद कर लो। ठीक, नहीं कटैया होगी अच्छे से। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी, और नहीं, या ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी स्पेलिंग AUXILIAR। हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया। यस सर। पहले ऐसे से करेगा, फिर हाँ, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया। मुख्य मतलब मेन क्रिया। अरे इसका मतलब होता है मुख्य क्रिया, इसका मतलब होता है सहायक क्रिया। नाम से ही जानते होगे। अगर वाक्य में कोई काम नहीं कर रहा है किसी की सहायता ले लेते हैं, लेकिन वाक्य को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे?
भाई हमको जरूरत है ना सेंटेंस बनाने की, जो स्ट्रक्चर है उसी करेंगे। अपने घर में पहले क्या होता था कि जब घर में रोटी बनाने के लिए आटा नहीं होता था और चक्की गेहूं पे रखे चक्की पे गया होता था, तो क्या करते थे, पड़ोसी सहायता ले लेते थे, एक तसला आटा जा मांग के लेके। लेकिन रोटी तो बनाएंगे ना, बिना तो रोटी खाए सोएंगे थोड़ी, होता है नहीं होता है। तो पड़ोसी के यहाँ से अब तो मान लो कस्टम कम हो गया है, हुआ नहीं हुआ है, अब तो सब नहीं रहेगा, नहीं खाएंगे, लेकिन गरीबी अपनी नहीं दिखाएंगे, नहीं पड़ोसी जानिए गरीबान है कि नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, एक महीना पहले से आटा पिसवाए रहते हैं। अब तो जगह जगह चक्की भी हो गई है, मिल्स हो गई है ना। तो पहले क्या होता था, 4-5 किलोमीटर ले आया था, 4-5 दिन वैसे काम चलता था, पड़ोसी ने खाए थे। पहले पड़ोसी दे भी देते थे, अब क्या मांगने जाओगे कहेंगे हम आज खुदे पिसवा रखे ना, है कि नहीं है। वो खुद ही कहेंगे कि आज हम खुद ही भिजवा दिए हैं, पहले कल आए होते दे देते ना। समझ में आया नहीं आया, ये सारी चीजें हैं। वैसे वर्ब भी है, अगर आपको मेन वर्ब नहीं है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की, सहायक क्रिया की, यानी किसी ना किसी की आपको सहायता लेनी पड़ेगी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक, इसका एक नाम है मेन वर्ब, उसी को बुलाते हैं किसके नाम से, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसी को बुलाते हैं। कहीं पर एच बी लिखा रहेगा, गलती से ए बी लिख दें कहेंगे ये ना गलत लिख दिए सर जी को, वो नहीं करता, एच बी होता है, ए बी लिख के चले गए हैं, है कि नहीं है। तो आज से जान लो एच बी ए बी सब सही है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब और या ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, ऑक्सिलरी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है ना यार, बोल के दिखाओ ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी। ठीक, बैठ, थोड़ा प्रैक्टिस किया करो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब की। समझ में आया ना अस्तित्व? यस। चलो ऑक्सिलरी, ठीक, स्पेलिंग सबको लर्न होनी चाहिए, ठीक ना। चलो मेन वर्ब को कितने भागों में बांटे हैं, चलो बच्चा दो। हाँ, दो वर्ब में बांटे हैं ना। कौन कौन से? आज जान लो एक और, थोड़ा एक्शन वर्ब और बीइंग वर्ब। हाँ, एक्शन वर्ब और बीइंग वर्ब। कोई जानता है एक्शन वर्ब और बीइंग वर्ब के बारे में? एक्शन जो काम करता है एक्शन वर्ब है, बीइंग वर्ब तो ये है ना, इससे होना पाया जाता है, पाया जाता है नहीं पाया जाता है। लेकिन मेन वर्ब से भी कभी कभी जो वर्ब होते हैं ना, जिससे कभी कभी होना पाया जाता है, जैसे डू है सर, डू ये सब यूज कर लेते हैं ना। कुछ मेन वर्ब होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं, करते हैं नहीं करते? यस सर। ठीक, चलो ये एक्शन वर्ब जो होते हैं, जो काम करने वाले जो होते हैं, जिससे काम किया जाता है। जैसे एक्शन वर्ब को अभी वही एक ऐड किए हैं, बाकी सेम टू सेम वही है। ठीक, अब बताओ एक्शन वर्ब को कितने भागों में बांटे हैं? दो। फाइनाइट की नॉन ट्रांसिटिव? फाइनाइट। हाँ? क्या? फाइनाइट। पहली बार पढ़ रहे हो, चलो आज से याद रखो, ट्रांसिटिव वर्ब और एक दूसरा इंट्रांसिटिव हुआ। ठीक, अब देखो ट्रांसिटिव वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। कौन कौन से? फाइनाइट वर्ब और दीपांशु बताओ ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है? इंट्रांसिटिव वर्ब को 3। इन्फिनिटिव जीरंड पार्टिसिपल। ट्रांसिटिव वर्ब को इंट्रांसिटिव को कितने भागों में बांटा गया है? 3। इन्फिनिटिव जीरंड पार्टिसिपल। ठीक, पार्टिसिपल को कितने भागों में बांटा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्या था? परफेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल।
समझ में आए ये? यस सर। बीइंग वर्ब इसी से कुछ है रिलेटेड ना, यानी कि जो मेन वर्ब डू वगैरह होते हैं ना, उनको भी बीइंग वर्ब ले लिखते हैं। बहरहाल बीइंग वर्ब एग्जैक्टली ये होते हैं। चलो बालक, ये कौन सा वर्ब, किसने भागों में बांटा गया इसको? 3। प्राइमरी, प्राइमरी नर्सरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। मोडाल पढ़ते हैं, मॉडल बहरहाल पढ़ना मोडाल चाहिए। Auxiliary। इसको ओरिजिनल नहीं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, अब इसमें भी कैटेगराइज किए गए हैं, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी और स्यूडो मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स आप लोग जानते ही होंगे, है कि नहीं है? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा नीड, डेयर, हैज टू, हैव टू। सुना है नहीं सुना है? Yes, ये भी sir। क्या मॉडल्स होते हैं? यस सर। नीड जो होते हैं ना, दोनों में काम करते हैं। मॉडल जो होते हैं ना, अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं ना, अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। वो बोल देंगे हमारे साथ टू नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन एक है जो जिद्दी है, ऑट टू, बोलता है हम टू लेके चलेंगे साथ में। ठीक, वो बोलता है कि हम कोई पर्सन आ जाएगा, हम कैन रहेंगे तो कहने रहेंगे, चाहे आई आवे, चाहे वी, चाहे यू, चाहे ही, सी, इट, दे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आवे, कैन कैन ही रहेगा। कैन कभी करते हो क्या? अपने बात से कभी हटता नहीं है। लेकिन नीड और डेयर जो है, डेयर नाम से है साहसी, काम से नहीं है। कभी इसमें मतलब टू लग जाता है, कभी इसमें यस लग जाता है, कभी इसमें नहीं लगता है कि नहीं है? इस वजह से क्या किए, इनको भैया दिए यहाँ पे, यहाँ कर दिए। बोले नहीं, तुम्हारा एक अलग कैटेगरी, अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, नीड, डेयर, हैज टू, जिन्हें हम मार्जिनल ना, आंशिक सीमांत क्रिया बोलते हैं। ठीक, और अब देखो ये आपका पूरा ग्राफ है जो आपको पढ़ना है। मेन रूप से आपको वर्ब जो होती है वो यही होती है। अब आप इसी में सारे वर्ब को जान जाओगे, तो यानी कि आप वर्ब के बारे में अच्छा कुछ जान गए हो। क्लियर? समझ में आया नहीं आया? Yes, sir। वर्ब, मेन वर्ब यानी क्रिया। ठीक, जो वर्बम सबसे लिया गया, जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है एक शब्द। इसकी जो डेफिनेशन होती है, वर्ब इज अ वर्ड विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक ना? इसके दो पार्ट होते हैं, मेनली मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक, मेन वर्ब को बांटा गया है दो भागों में, एक्शन वर्ड और बीइंग वर्ड। बहरहाल आप ऐसे भी कर सकते हो, मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसमें से पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, अब फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब को भी किसी भागों में बांटा गया है क्या कहीं? देखो आप सोचोगे, हमने कोई सेंटेंस लिखा, ही गोज, चलो इसमें कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब, पहला आपने समझ लिया। मेन वर्ब में कौन सा वर्ब है? अरे गधा, हाँ चलो एक्शन वर्ब। चलो काम कर रहा है। मेन वर्ब मींस एक्शन वर्ब ही होता है, ठीक ना? चलो अब हाँ, अब बात आई इसमें से, ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव है? हाँ, ट्रांसिटिव है। यस सर। ट्रांसिटिव का मतलब होता है जो अपना अर्थ देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होते हैं। इंट्रांसिटिव है क्या ऑब्जेक्ट इसमें? सर। गधे हो। इंट्रांसिटिव है ना? Yes, sir। यानी कि इंफिनिटिव, जीरन, पार्टिसिपल, क्या है इसमें? कोई तो होगा। जैसे भी अभी ट्रांसिटिव होता है तो पूछते फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है ना? सब कुछ समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब कुछ समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्लियर करेंगे कि क्या होते हैं एक्शन वर्ब, बीइंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छे से, अभी केवल आज इंट्रोडक्शन की क्लासेस थी और एकदम से अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या काम होता है। कि किसी भी चीज को जानने से पहले आपको पूरा परिभाषा यानी चारों तरफ की चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब इजीली आप समझ सकते हो। किसी के घर में जाते हो, सबसे पहले सदस्यों को जानना बहुत जरूरी होता है। किसके सामने क्रिकेट खेलेंगे तो डांटेंगे नहीं, किसके सामने टीवी देखेंगे डांटेंगे नहीं। जब तक सबको जान नहीं जाएंगे तब तक हम सही रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे ना। तो अभी हम सबके बारे में जान गए हैं, कल हम उनके भी बारे में जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।